बच्चों, आज की हमारी कहानी है पेशेंस। पेशेंस का मतलब क्या होता है? पेशेंस का मतलब होता है कि बिना किसी जल्दबाजी के कोई काम को करना। यानी जब हम कोई काम करें तो हमें उस काम में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हमें उस काम को बहुत ही शांति के साथ करना चाहिए। उसी को हम पेशेंस कहते हैं। और बच्चों, पेशेंस का हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारी लाइफ में पेशेंस नहीं हो तो हम किसी भी परिस्थितियों में लड़ने में असफल होते हैं। अगर आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में पेशेंस होता है तो आप किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। और उस पेशेंस की वजह से कभी भी हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। हम कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते हैं अगर हमारे अंदर पेशेंस होता है। और इस पेशेंस की वजह से हमारे अंदर कभी भी गुस्सा नहीं आता है। तो ये जो हमारी कहानी है उसका नाम है द पेशेंस लिटिल गर्ल। यानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है और उस पेशेंस की वजह से उसको एक रिवार्ड मिलता है। और वो क्या रिवार्ड मिलता है, यानी उसे क्या इनाम मिलता है, ये अब हम इस कहानी में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। भारत में एक बार सूखा पड़ता है। सूखा का मतलब होता है जब बारिश नहीं होती है तो सारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं। और आपको जब पता है जब फसलें सूख जाएंगी, यानी गेहूँ चावल जो आप अनाज खाते हो वो जब सूख जाएगा और जब फसलें नहीं होंगी तो आप क्या खाओगे? तो कोई सब्जी भी नहीं होगी, कोई फल भी नहीं होगा, कोई अनाज नहीं होता है। तो ऐसा ही एक बार इंडिया में हुआ। फेमाइन का मतलब होता है सूखा। तो वहाँ पर इंडिया में एक बार सूखा पड़ा तो जिसकी वजह से बच्चों को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। तो उस गांव में जब बच्चों को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है तो वो बच्चे एक अमीर व्यक्ति के घर जाते हैं। जो अमीर व्यक्ति होता है वो काफ़ी दयालु होता है और वो देखता है कि यहाँ पर कुछ बच्चे आए हुए हैं तो वो अपने एक नौकर को बोलता है कि जाओ कुछ ब्रेड जो वहाँ पर रखे हुए हैं उनको ले आओ। लोफ का मतलब होता है एक मोटे जो पाव टाइप की जो ब्रेड आती है गोल टाइप में, जिसको पाव भाजी के साथ खाते हो आप, गोल बन टाइप में जो होता है उसे हम बोलते हैं लोफ। तो वो अपने नौकर को देता है, सर्वेंट को बोलता है कि जाओ अंदर से लोफ पड़े हुए हैं वो लेकर आओ और रोज़ ये लोफ जो है इन बच्चों के लिए आपको रखना है। और जैसे ही उनका नौकर वो लोफ की बास्केट उनके सामने रख देता है तो सारे बच्चे जो हैं एकदम से उस बास्केट के पास आके लड़ने लगते हैं कि मतलब सबसे बड़ा जो लेगा। हर कोई अपने लिए बड़ा लोफ चाहता है तो वो सभी बच्चे आपस में लड़ते हैं कि मैं ऐसे लूँगा, मैं ऐसे लूँगा, मैं ऐसे लूँगा। इस तरीके से वो सब अपने अपने लोफ को ले जाते हैं। उनके साथ में ही एक लड़की होती है जो इस फाइट को देखती है और वो वहाँ पर सिर्फ वेट करती है कि ये सब लोग जाएं तब मैं अपना लोफ लूँ। सारे बच्चे अपना अपना लोफ लेके चले जाते हैं। लास्ट में जो सबसे छोटा लोफ बचता है वो उस बच्ची को मिलता है और उस बच्ची वो जो होती है लड़की वो उसको लेके चली जाती है। अब यही रूटीन जो है रोज़ चलता है। सारे बच्चे आते हैं, अपने बड़े बड़े लोफ उठाते हैं और एक छोटा सा लोफ उस लड़की के लिए छोड़ देते हैं और सब चले जाते हैं। लास्ट में वो लड़की जो है अपने पेशेंस को रखती है और सबसे लास्ट में अपने लोफ को ले लेती है। जो रिच मैन होता है वो रोज़ इस बात को देखता है कि जो बड़े बच्चे आते हैं और वो सारे आपस में अपना अपना लेके चले जाते हैं और छोटी बच्ची जो है बड़े ही शांति से उस सब चीज़ों को देखती है और लास्ट में अपना ले जाती है। एक दिन जब वो लड़की अपनी माँ को घर जाके वो लोफ देती है और उसको जब कट करती है तो उसके अंदर से 2 रुपीज़ कॉइन बाहर निकल जाता है। 2 रुपीज़ कॉइन का मतलब है 2 रुपये का सिक्का उसके अंदर से उसको मिलता है। अब उसको समझ नहीं आता है कि ये सिक्का कैसे और कहाँ से आया। तो वो सोचती है कि ज़रूर ये उस रिच मैन का होगा, यानी वो अमीर व्यक्ति का होगा जिसके घर से लोफ आते हैं। तो वह जाती है अगले दिन और वो 2 रुपये का सिक्का उसको रिच मैन को देती है। लेकिन जो रिच मैन होता है वो उसके 2 रुपये जो होते हैं उनको वो वापस लेने से मना कर देता है। वह उससे कहता है कि दिस इज़ योर रिवार्ड, यानी ये तुम्हारा इनाम है। किस लिए? कि तुम इतने पेशेंस के साथ उस लोफ को लेती हो, तुम कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करती हो और इस वजह से मैं तुम्हारी बात से बहुत खुश हूँ और ये तुम्हारा इनाम है। और लड़की ये सुनकर बहुत खुश होती है। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी द पेशेंस गर्ल। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।